हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके ट्रेलर। मैं अंकुश, क्वालिफाइड बिहार सब इंस्पेक्टर। जैसा कि हम लोग का एडिटोरियल मैगजीन 2023 प्रैक्टिस सेट का सीरीज चल रहा है, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन में प्रैक्टिस सेट 9 के देश विदेश के महत्वपूर्ण घटनाओं को जिक्र करेंगे और साथ ही संबंधित स्टैटिक फैक्ट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है उससे रूबरू होंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। ये अपना ग्रुप है और ग्रुप के लिए क्या चाहिए, तो सही मार्गदर्शन और सही अप्रोच, किस तरीके से प्रश्न को पढ़ा जाए और प्रश्न से संबंधित जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल रहे हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो ये सब अप्रोच आपको हर वीडियो के माध्यम से मिलते रहेगा, तो आप कंटिन्यू बने रहिएगा। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे कि महादेई नदी के पानी को कलसा और बंदूरी नहरों से मालप्रभा नदी में जोड़ने की परियोजना कलसा बंदूरी पेयजल परियोजना किस राज्य से संबंधित है। तो राइट आंसर आपका कर्नाटक हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा विचारों एवं समाधानों को आमंत्रित करने के लिए प्रज्वाला चैलेंज लॉन्च किया गया है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ध्यान देंगे हम लोग कि विचारों एवं समाधानों को आमंत्रित करने के लिए कौन सा चैलेंज है, तो प्रज्वाला चैलेंज है। ध्यान रखेंगे, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सियाचिन में निम्नलिखित में से कौन सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला आर्मी अफसर बन गई है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, कैप्टन शिवा चौहान। इससे पहले हम लोग देखेंगे कि नाम आता है कि वैशाली जी का। तो वैशाली जी का बीआरओ में कमांडेंट के पद पर नियुक्त किया गया है। तो पहली महिला जो बीआरओ के कमांडेंट बनी है वो आपका वैशाली हो जाएंगे। तो याद रखेंगे दो क्वेश्चन, कैप्टन शिवा चौहान क्या है, तो सियाचिन में तैनात होने वाली, जबकि वैशाली बीआरओ की पहली कमांडेंट ऑफिसर बनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, लूला डी सिल्वा। याद रखेंगे, लूला डी सिल्वा नए राष्ट्रपति बन गए हैं ब्राजील के। इससे पहले बोल्सोनारो साहब थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के फुटबॉल क्लब अल नसार से जुड़ गए हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सऊदी अरब हो जाएंगे। तो याद रखेंगे, सऊदी अरब नाम क्या है क्लब का, तो अल नसार। अल नसार किस देश का क्लब है, तो सऊदी अरब का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्टार्टअप को बहुआयामी सहायता प्रदान करने के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम मुख्यालय में इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। तो याद रखेंगे कहाँ पे, तो नई दिल्ली में इसका स्थापना किया है। तो ध्यान रखेंगे कि स्टार्टअप्स को बहुआयामी सहायता प्रदान करने के लिए नई दिल्ली में, माफ़ कीजिएगा ये नई दिल्ली होगा आंसर, ठीक है, नई दिल्ली होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पशु के लिए देश की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य के अमरेली में किया गया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, गुजरात। लेस इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको छोड़ के चल सकते हैं, ये कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन है नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, नागपुर महाराष्ट्र में। जबकि 109वां कहाँ पे होगा, तो लखनऊ में होगा। याद रखेंगे 109वां कहाँ होगा, तो लखनऊ में होगा, ठीक है, याद रखेंगे लखनऊ में 109 याद लेके चलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 वर्ष के अंतराल के पश्चात विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर महोत्सव धनु यात्रा। याद रखेंगे हम लोग कि धनु यात्रा फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ओडिशा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल जगह, ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण बनेंगे। तो याद रखेंगे पहल का नाम क्या है, तो जगह मिशन को संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो देखना भारत का कौन सा मिशन है, किस राज्य का मिशन है। तो याद रखेंगे राइट आंसर का उड़ीसा हो जाएगा। इसको संयुक्त राष्ट्र का हैबिटेट अवार्ड मिला है। तो याद रख के चलेंगे जागा मिशन के बारे में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निम्नलिखित में किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर को क्या हो जाएगा, मैथिली ठाकुर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बिहार के दृष्टिकोण से, देख के चलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
निम्नलिखित में से कौन 155 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गेंद फेंक कर भारत के सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं? और राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका उमरान मलिक। लेस इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ के चल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के 21 प्राप्तकर्ता, कुल कितने प्राप्तकर्ता थे? तो 21 प्राप्तकर्ताओं थे में से एक मोहम्मद इरफान अली। मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुयाना हो जाएगा। ध्यान रखेंगे 17वां प्रवासी भारतीय इंदौर में संपन्न हुआ है और इसके मुख्य अतिथि के रूप में गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली को बुलाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 पे, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना, याद रखेंगे, पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा शुरू किया गया? राइट आंसर एनटीपीसी हो जाएंगे। एनटीपीसी का स्थापना पूछे तो 1975 हो जाएगा, 1975। तो याद रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 पे। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार राजा मौली को मिला है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के किस नदी पर बेली, इंपोर्टेंट बनते हैं कि बेली सस्पेंशन ब्रिज, इसको याद रखोगे कि बेली सस्पेंशन ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। तो बेली सस्पेंशन ब्रिज किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। और किस नदी बनाया गया है? तो चिनाब नदी पे। किस नदी पे? तो चिनाब पे। इंपोर्टेंट बनते हैं कि बेली सस्पेंशन ब्रिज जम्मू कश्मीर के किस नदी पे है? तो चिनाब नदी पे। इंपोर्टेंट बनते हैं चूँकि चिनाब झीलम से क्वेश्चन पेपर में बनते रहते हैं, और खासकर जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश या नॉर्थ ईस्ट जो भी आपका कोई ब्रिज बनना है तो उससे क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं, तो ध्यान रख के चलेंगे। चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आप तो इसमें तुक्का भी लगा सकते हैं, ये आपका केरला होगा। ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे। G20 अध्यक्षता के दौरान वित्तीय समावेश के लिए, ध्यान रखोगे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? वित्तीय समावेश के लिए वैश्विक भागीदारी पर G20 कार्य समूह का पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। यहीं पे हम लोग देखेंगे कि इससे पहले हम लोग ने MP के 2 स्टेट, MP के 2 शहर, एक था आपका खजुराहो, जबकि दूसरा क्या था आपका? दूसरा आपका था भोपाल। भोपाल में क्या होता है? तो साइंस कार्य समूह का बैठक होता है, और खजुराहो में क्या होता है? सांस्कृतिक कार्य समूह का बैठक होता है। तो याद रख के चलेंगे कि वित्तीय समावेश के लिए वैश्विक भागीदारी पर G20 कार्य समूह का बैठक का वहाँ तो कोलकाता में होता है, जबकि आपका सांस्कृतिक कार्य समूह का बैठक आपका खजुराहो में होता है, और साइंस कार्य समूह का बैठक आपका भोपाल में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 की तरफ। क्वेश्चन है कि 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा कर्नाटक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर कैटेगरी में RRR के गीत नाचू नाचू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता है। इसे किसके द्वारा कंपोज किया गया है? ये क्वेश्चन यूपीपीएससी में पूछा जा चुका है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? MS किरवानी। ध्यान रख के चलेंगे, ये क्वेश्चन यूपीपीएससी में आ चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। जनवरी 2023 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? दिल्ली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स, रखेंगे याद हम लोग कि IG ड्रोन्स द्वारा विकसित भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन, ध्यान रखेंगे कि भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का नाम क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? स्काई हॉक। याद रखेंगे कि स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स के द्वारा क्या है? IG ड्रोन के द्वारा विकसित भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का नाम क्या है? स्काई हॉक, जो एक बार में 10 किलो का पेलोड लेकर 5 घंटे तक उड़ान भर सकती है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। निम्नलिखित में किस भारत अमेरिकी एरोस्पेस एक्सपर्ट को नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? AC चारनिया है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति और नासा के चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखेंगे। चलते क्वेश्चन नंबर 24 पे। स्वाति सिंह को वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन ये साइकिलिस्ट से संबंधित है। याद रखेंगे कि स्वाति सिंह क्या
चलाती थी तो साइकिल चलाती थी और इनको एकलव्य पुरस्कार मिला है। चलते क्वेश्चन नंबर 25 पे। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा बिलास को देखना है कि दुनिया का सबसे लंबा क्रूज का नाम क्या है। तो क्रूज MV गंगा बिलास को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया। तो राइट आंसर आपका नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद क्वेश्चन क्या बनता है कि जो वाराणसी कहाँ से शुरू होता है, याद रखें जो वाराणसी से शुरू होता है लगभग कितना किलोमीटर, 3200 किलोमीटर और बांग्लादेश होते हुए कहाँ, असम के डिब्रूगढ़ में पहुँचती है। तो ध्यान रखेंगे कि वाराणसी से शुरू होता है और इसका गंतव्य स्थान कहाँ पे है, डिब्रूगढ़ है। और किस कंट्री के साथ है वो, तो ये बांग्लादेश होते हुए ये डिब्रूगढ़ पहुँचते हैं। तो याद रखेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, नरेंद्र मोदी ये उद्घाटन करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। जब भी कोई स्पोर्ट्स हो तो हम लोग क्या क्या ध्यान रखते हैं कि इसका आयोजन कहाँ होता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा हम लोग का, इसका आयोजन असम के तामुलपुर में होता है। विजेता कौन है, तो विजेता कौन है वो, तो ये भारतीय पुरुष टीम है। और उपविजेता कौन है, तो नेपाल को हराकर भारत विजेता बनता है। और भारतीय महिला टीम ने नेपाल को हराकर खिताब अपने नाम किया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। चलते क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। 15 जनवरी 2023 को आर बोनी गैब्रियल को मिस यूनिवर्स 2022, ध्यान रखेंगे मिस यूनिवर्स 2022 किसे चुना गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अमेरिका हो जाएगा। 2022 का मिस यूनिवर्स का नाम क्या है, तो आर बोनी गैब्रियल। और ये किस कंट्री के है, तो ये अमेरिका कंट्री के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी वैश्विक जोखिम, याद रखोगे ये महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि वैश्विक जोखिम रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, विश्व आर्थिक मंच। तो ध्यान रखेंगे कि वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे कि निम्नलिखित में से किस देश ने अपने 75वें राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में एक स्मारक डाक टिकट जारी करने का फैसला किया है, जिसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का चित्र शामिल होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका श्रीलंका हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, पेपर में आ सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से किस राज्य का विदिशा जिला, ध्यान रखेंगे कौन सा जिला, विदिशा जिला आकांक्षी जिला स्टार्टअप द्वारा पेश किए गए उन्नत 5G उपयोग के मामले की ऑन ग्राउंड तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। ये आप क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, काफ़ी वाहियात क्वेश्चन है, ठीक है ना, ध्यान देने वाली बात नहीं है। वैसे देख लेंगे कि विदिशा का MP का है, कोई बस लेस इंपोर्टेंट क्वेश्चन को बस डाल दिया गया है, मतलब नहीं बनता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बन गए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, शुभम गिल हो जाएंगे। जबकि सबसे तेज पूछेगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ईशान किशन हो जाएगा, ठीक है। सबसे तेज बोलेगा तो ईशान किशन और सबसे युवा बोलेगा तो शुभम गिल हो गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को 32 पे कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक STM पहल के दूसरे फेज की शुरुआत की है। छोड़ सकते हैं, लेस इंपोर्टेंट है, वैसे देख लेंगे ये मास्टर कार्ड इसका आंसर हो जाएगा, कोई खास इंपोर्टेंट नहीं क्वेश्चन, छोड़ सकते हैं, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 33 पे कि हिंदुस्तान लीवर, देखना यहाँ पे क्या है, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड ने किस संस्था के साथ जुड़ गए। ध्यान रखेंगे हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड ने किस संस्था के सहयोग से एक समावेशी सर्कुलर इकोनॉमी प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, UNDP हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर, UNDP हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड के साथ कौन जुड़ेगा, तो UNDP जुड़ेगा और क्या होगा, तो सर्कुलर इकोनॉमी प्रोजेक्ट शुरू करेगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। 23 जनवरी 2023 को 5वीं कैलोरी श्रेणी का पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा आपका वागीर। ये आपका 5 है, जबकि ये आपका 4 हो जाएगा, जबकि ये आपका 6 हो जाएगा। तो याद रखेंगे हम लोग कि 5वीं श्रेणी का पूछेगा तो वागीर बोलेंगे, छठी बोलेगा तो वागसीर होगा, जबकि चौथी बोलेगा तो बेला हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि ये कैलोरी श्रेणी की पनडुब्बी में कौन सा कंट्री हेल्प कर रहा है, सहयोग दे रहा है, ये आपका फ्रांस हो जाएगा। और ये 6 पनडुब्बी को प्रोजेक्ट 75A के तहत बनाया जा रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 प्रदान किया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 11 बच्चों को क्या हो गया है,
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कुल कितने व्यक्ति को, 11 को प्रदान किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। ध्यान देके चलोगे। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं हम लोग। किस देश के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पे मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये मिस्र हो जाएगा। और भारत मिस्र में पहला संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है, बताइएगा आप लोग। पहला संयुक्त अभ्यास किया गया, उसका नाम क्या है, वैसे सुन लीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइक्लोन। साइक्लोन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि राजस्थान में युद्धाभ्यास किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा 26 से 31 जनवरी 2023 तक लाल किले के लॉन में 6 दिवसीय मेगा इवेंट। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा 26 से 31 जनवरी 2023 तक लाल किले के लॉन में 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन किया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पर्यटन मंत्रालय की तरफ। चलते क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 है कि 25 जनवरी 2023 को पहला भारत स्टेक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, नई दिल्ली हो जाएगा। तो कोई खास क्वेश्चन बनता नहीं, इसको ध्यान रख के चलेंगे, नई दिल्ली। चलते क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। आईसीसी द्वारा वर्ष 2022 के लिए आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में आपको स्काई को चुना गया। ऑप्शन सी सूर्य कुमार यादव को। चलते क्वेश्चन नंबर 40 पे। स्वास्थ्य मंत्री कौन है अभी, स्वास्थ्य मंत्री आपका मनसुख मंडावी है, जबकि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, तो जितेंद्र सिंह है। दो क्वेश्चन आपको याद रखेंगे, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडावी है, जबकि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह है। तो इनके द्वारा कंपनी कौन है, तो भारत बायोटेक। देखना, मंडाविया जी, जितेंद्र सिंह और भारत बायोटेक द्वारा निर्मित भारत का पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन, नेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है, तो इनकोवैक्स, इसको लॉन्च किया गया है। तो इनकोवैक्स को लॉन्च करने में वो दो व्यक्ति, एक कंपनी था, एक आपका मनसुख मंडाविया, दूसरा जितेंद्र सिंह और तीसरा भारत बायोटेक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में आयोजित FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का विजेता कौन रहा, तो विजेता आपका जर्मनी रहा। और किसको हराया है, तो अर्जेंटीना को हराया है। ध्यान रखेंगे ये सब, किसको हराया है, तो बेल्जियम को हराया है। चलते क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस छोड़ सकते हैं, ठीक है, फिर हम लोग देख लेंगे, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है नहीं। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है, तो राइट आंसर पर क्या हो जाएगा, अहमदाबाद हो जाएगा। कोई खास इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, बस यूं ही 50 क्वेश्चन पुराने के लिए इसको डाल दिया गया है। चलते, इस बार पता नहीं एडिटोरियल को क्या हो रखा है, कुछ भी डाल रहा है। जिस तरीके से 2020, 21, 22 में इसका करंट आया था, बहुत ज़बरदस्त करंट था। इस बार करंट में वैसा क्वेश्चन मिल नहीं रहा है जो लगे कि हाँ पेपर में आने वाले हैं। फिर भी जो भी महत्वपूर्ण बन रहे हैं हम उसको देखते चलेंगे। क्वेश्चन 43 को देखते हैं कि हाल ही में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया। बताइए क्वेश्चन क्या पूछेगा पेपर में, फिर भी देख लीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। चलते क्वेश्चन 44 की तरफ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, गुजरात हो जाएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। चलते क्वेश्चन 45 पे कि हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की गई है, राइट आंसर बी हो जाएगा, सानिया मिर्जा। चलते क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं, ध्यान रखेंगे कैमित 126वीं जयंती, जिसे पराक्रम दिवस के रूप में मानने की घोषणा हो गया है। तो देखना कि पराक्रम दिवस मानने की घोषणा हो गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव आदि शौर्य एवं पर्व पराक्रम का आयोजित किया गया है। तो ये बाबू कौन सा स्टेट में हो गया है, तो ध्यान रखेंगे 46 का नई दिल्ली हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में चलते हैं हम लोग कि भारत के किस देश के साथ मिलकर यंग प्रोफेशनल स्कीम की शुरुआत की गई है। ध्यान रखना कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर यंग प्रोफेशनल स्कीम की शुरुआत की गई और इस स्कीम के तहत 3000 भारतीयों को प्रत्येक साल उस कंट्री में भेजा जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे कि इसके तहत भारतीय युवाओं को अब बिना किसी स्पॉन्सर के 2 साल तक
रहने और नौकरी करने की इजाज़त मिल गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूके हो जाएगा। यूके कहाँ है, सॉरी, हाँ ऑप्शन सी ब्रिटेन हो जाएगा। ध्यान रखना यूके या ब्रिटेन हो जाएगा, ठीक है। 3000 बच्चों को वहाँ पे नौकरी करने के लिए भेजा जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। 10 जनवरी 2023 को DRDO, जब DRDO आए तो इसके संस्थापक कौन है आपको याद रखना, समीर बी कामत इसके अध्यक्ष है। इसका स्थापना कब हो गया है, तो 1958 में, 1958 में इसका स्थापना होता है और समीर बी कामत इसके अध्यक्ष हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि 10 जनवरी 2023 को DRDO द्वारा किस राज्य में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल 350 किलोमीटर दूरी वाला पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया है। हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि जब भी कोई मिसाइल वगैरह का, जब भी कोई मिसाइल का परीक्षण होगा वो आपका ओडिशा से होगा, और किसी सैटेलाइट का होगा तो वो आपका आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से होगा। ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी क्या है, सतह से सतह है। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि अग्नि क्या है, सतह से सतह है। उससे पहले क्या देखा, तो प्रलय, प्रलय भी क्या है, सतह से सतह है। लेकिन अब्र, अब्र क्या है, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर है, मतलब कि सतह से हवा कौन है, तो अब्र मिसाइल है। तो 4 मिसाइल का चर्चा हो चुका है, हम लोग का प्रैक्टिस सेट में रिवीजन कर लेंगे कि अग्नि क्या है, सरफेस टू सरफेस है। उसके बाद देखेंगे पृथ्वी क्या है, सरफेस टू सरफेस है। प्रलय क्या है, सरफेस टू सरफेस है। लेकिन अब्र सरफेस टू एयर है, मतलब कि सतह से हवा के लिए अब्र का प्रयोग किया जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ कि हाल ही में रेत आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी 105 फीट लंबी हॉकी स्टिक बनाई है, जिसका निर्माण रेत से किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, चलते हैं क्वेश्चन राइट पे कि इसका राइट आंसर ओडिशा हो जाएगा। चलते हैं लास्ट के क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन पे, आज का आखिरी क्वेश्चन पे कि हाल ही में कौन T20 इंटरनेशनल में भारत की सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, युजवेंद्र चहल। तो इसी नोट के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। कुछ भी अगर आपको परेशानी हुई होगी इस वीडियो में तो माफ़ कीजिएगा, और कमेंट में कुछ ना कुछ सुझाव देते रहेगा, चूँकि मैं उस पर काम करूँ, ठीक है। चलते हैं, आपका दिन शुभ हो।